हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी बजे हैं सुबह का 6 बजे हैं, पौने 6 के करीब टाइम होगा। और आज हम आपके साथ एक नया वीडियो लेके आए हैं मॉर्निंग रूटीन का। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस सुबह सुबह हम उठ गए थे, जल्दी ही आज उठ गए थे। वैसे तो हम इतने टाइम उठ ही जाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना था तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम सोकर उठ चुके हैं। गौरी चली गई है कोचिंग, बाबू भी अभी सो रहा है और बाबू के पापा भी सो रहे हैं। दादी नीचे हैं, बाबा नीचे हैं। तो बस हमने उठकर पहले तो मुंह धुला, बाकी पूरे घर में लगा लिए झाड़ू, क्योंकि बासी घर में सबसे पहले झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद ही कोई कार्य किया जाता है। तो बस हमने तो पूरे घर में लगा ली है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ही सारे काम करेंगे। और कमरे में हमने अपने कमरे में लाइट बंद कर रखी थी, क्योंकि लाइट जैसे ही जलाएंगे ना तैसे ही बाबू उठ जाएगा। तो इसलिए हमने भी लाइट बंद कर दी है, क्योंकि जब तक वो सोया है तब तक जितना जल्दी हो सकता है अब हम उठते हैं और उतनी जल्दी ही काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, हमारी आपसे बातें करते करते झाड़ू भी लग गई है। और उसके बाद हम आ गए थे सीधे किचन में। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं किचन में। हाथ पुल अब सबसे पहले हमने चलाई है मोटर, क्योंकि मोटर चलाने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि टंकी भरना। टंकी के बाद उसके बाद किचन में पानी भरना, मतलब जो किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग रह जाती है वो करना। वैसे तो रात को ही हम सारी साफ़ सफाई करके लेट जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि पापा रात को नीचे ही खाना खाते हैं तो उनकी थाली रह जाती है। जल्दी खा लेते हैं तो थाली ऊपर आ जाती है। जैसे लेट खाया तो कोई अगर ऊपर नहीं आया तो वो थाली वहीं रखी रहती है। तो सुबह जब आती है तो और एक दो बर्तन एक्स्ट्रा तो हो ही जाते हैं रात में। तो सारे बर्तनों को हमने धुल दिया। धुलने के साथ साथ किचन की भी हमने सारी साफ़ सफाई, मतलब सिंक की कर दी है। एक थाली धो चाहे 4 बर्तन धुलो, कि सिंक में बहुत ही जल्दी चिकनाहट आ जाती है। तो हमने साथ ही साथ सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो पानी पीने वाला बर्तन होता है इसको भी हम अच्छे से धुल लेंगे। ये देखिए, हमने बर्तन भी साथ साथ लगा दिए। और यहाँ पे हमने ये पानी पीने वाला बर्तन भी धुल लिया है। इसको भी हम, पानी पीने का क्या है, ये खाना बनाने का है, माफ़ करिएगा भूल गए। तो ये है खाना बनाने का बर्तन। तो यहाँ हमने खाना बनाने के बर्तन, जब तक हम इसको कलसिया को अपने मांज कर साफ पानी भर रहे थे, और इधर हमने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि सबसे पहले चाय बना कर रख लेंगे, क्योंकि पापा जब तक आएंगे ऊपर उठेंगे सब लोग, तब तक हम जितना जल्दी हो सकता है उनका चाय नाश्ता सब बना कर रख देते हैं। और ये देखिए, हमने इनके लिए पानी गर्म करके रख दिया, क्योंकि ये उठते ही पानी गर्म पीते हैं। तो पानी निकाल दिया है हमने, क्योंकि एकदम से मांगने लगेंगे तो फिर गर्म करना पड़ेगा। तो पानी निकाल दिया। उसके बाद हमने चढ़ा दी है यहाँ पर चाय। तो चाय जब तक हमारी बनेगी उसके साथ साथ हम और भी काम कर लेंगे। तो यहाँ हम ले आए हैं बाबू की बोतल। तो जब वो उठेगा उससे पहले ही हमें को बोतल को उबालना है, साफ़ करके रखना है, पानी गर्म करके रखना है। मतलब ये सारे काम हमको उसके उठने के पहले ही कर लेने पड़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कल रात को आए हुए थे ये टोस। तो इनको भी हम भर के रख लेते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर खुली हवा भी लग जाती है इनमें तो बहुत जल्दी नमी पकड़ा लेती है, मतलब सीम जाते हैं ये। तो इनको हमने रख दिया है डब्बे में बंद करके, और जो बचेंगे तो वो नाश्ते के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ हमने नाश्ता दान निकाल लिया। तो इसमें हमने सारी नमकीन बिस्किट वगैरह लगा दिए हैं, टोस्ट भी निकाल लिए हैं। और जब तक इधर हमारी अभी चाय बन रही थी, तो ये सब चीज़ें हमने लगाने के बाद सब चीज़ें मतलब एक साथ हम लगा के रख देते हैं मेज़ पे। तो मतलब किसी को मांगना नहीं पड़ता है कि ये ले आओ, ये ले आओ, चाय कहाँ है, नाश्ता कहाँ है। तो हम जब तक सभी लोग इकट्ठा होते हैं तब तक हम सारी चीज़ें उनकी इकट्ठा कर देते हैं। और ये देखिए, मम्मी नहा कर आ चुकी थी हम बीच से निकल चुकी थी मम्मी। तो मम्मी ने आज जल्दी नहा लिया था, क्योंकि कपड़े मम्मी के गीले हो गए थे। मम्मी नीचे झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मम्मी का नीचे कपड़े ही गीले हो गए थे। तो मम्मी बोली लाओ यही लग गया, नहा लेते हैं। तो हमको भी नहाना था, लेकिन हमने सोचा कि पहले ये काम कर लेते। तो जब तक हमारी चाय बन रही थी, रात के ये धुले बर्तन रखे थे इनको भी हम लगा देते हैं। तो टब खाली हो जाएगा, फिर धुल के टब रख लेंगे। तो दोबारा दोपहर में बर्तन जो धुले जाएंगे वो भी इसी में रखे जाएंगे, क्योंकि जब जितनी बार भी बर्तन धुलो ये टब पूरा भर जाता है। तो ये देखिए, सारे बर्तन हमने धीरे धीरे करके लगा दिए हैं। और हमारी जो बर्तन वाली जाली है ये बर्तनों से लगाने में छोटी पड़ जाती है,
ये देखिए इतना ज़्यादा बर्तन इसमें आ जाता है कि ये छोटी पड़ जाती है। बड़ा छोटा बर्तन क्योंकि कबर्ड लगी नहीं है तो सारे बर्तन इसी में एडजस्ट करने पड़ते हैं हमको। और हम सोच रहे थे एक नीचे एक टब एक ले लें क्योंकि बड़ा सा रखने के लिए, बड़े बर्तनों के लिए सही रहेगा। तो ये देखिए चाय भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो चाय, कप, नाश्ता, पापा का पानी, सारी चीज़ें हमने मेज़ पर लगा के, ये देखिए पानी भी हम पापा के लिए रख देंगे। और जब तक वो आएंगे, मतलब ये देखिए अब पापा आ चुके हैं तो वो बाबू के साथ खेल रहे। बाबू भी उठ गया था तो हमने दूध की बोतल दे दी थी, तो पापा जब तक उसको खिला रहे हैं और दूध भी पिला देंगे। तो तब तक हम नहा कर आ चुके थे यहाँ पर। अब हमको मतलब ये हेडेक नहीं रहेगी कि अब हमको चाय देनी, किसी को पानी देना है। तो सब लोग मतलब एक जगह रख देते हैं तो वहीं पे अपना बैठकर पीते रहते हैं। हम तो पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं। तो ये देखिए हम नहा धोकर आ चुके हैं। हमने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। ये देखिए पापा खिला रहे हैं। तो कॉटन की साड़ी हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद रहती है क्योंकि ऐसा होता है ना कि किचन में जब भी काम करते हैं हम लोग तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो बार बार पसीना पोंछने के लिए कॉटन की साड़ी काम आती है। और ये देखिए भगवान जी की पूजा भी हमने कर ली है, मंदिर भी हम होकर आ चुके हैं। तो बस ये सब करने के बाद फिर से लौट फेर के फिर हम किचन में आ चुके हैं क्योंकि सुबह से ज़्यादातर काम हमारा किचन का ही रहता है क्योंकि जब तक घर में सभी लोग रहते हैं तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि जब सभी लोग दुकान पे चले जाते, पापा नहीं जाते लेकिन पापा थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद पापा नीचे चले जाते हैं। तो जब तक पापा ऊपर बैठते हैं, ये लोग रहते हैं, तो हम खाना पीना जितना बन जाता है उतना बना लेते हैं, उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे बनाते रहते हैं। तो ये देखिए हम पूजा के लिए भगवान जी के भोग के लिए बना रहे थे थोड़ा सा सूजी का हलवा। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ हमको छोड़ के, बाकी किसी को सूजी का हलवा नहीं पसंद है। तो ये देखिए घी डालकर हमने इसको भून लिया है और बना दिया थोड़ा सा हलवा सूजी का। तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, भगवान जी को भी पसंद है, तो भगवान जी को खिलाएंगे तो हमें तो खाने को मिलेगा ही। तो बस हमने लगा दिया है भोग कान्हा जी का। और कान्हा जी का भोग लगाने के बाद इसी को हम भी खा लेंगे क्योंकि भगवान की अलमारी में ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत जल्दी चींटी हो जाती हैं। तो ये देखिए भोग लगाने के बाद हम, ये देखिए हमने भोग लगा दिया है और तुलसी की पत्ती हम उठाकर डाल देंगे जल में। ये देखिए यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं और हम अकेले किचन में लगे हुए हैं। चाय पीने के बाद फिर हम आ गए चुके थे किचन में। तो यहाँ हम बना ले रहे खाना क्योंकि खाने में आज नाश्ता कुछ नहीं, मतलब कुछ वैसा नहीं बना है। वैसे तो जल्द दरिया बना देते, दरिया उनके पापा मना कर रहे थे कि नहीं खाएंगे। और ये देखिए वेदिका भी आ गई है तो खेल रही है यहीं पे। गौरी भी कोचिंग से आ चुकी हैं। और ये देखिए आप धुआं धुआं सा देख रहे हैं तो ये धूप बत्ती का धुआं है। धूप बत्ती चल रही तो इनके पापा रेडी हो चुके थे जाने के लिए दुकान। तो ये देखिए पानी मांग रहे थे हमसे कि पानी दे दो हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बस पानी पी लेंगे और अंगोछा लेके जाएंगे क्योंकि अंगोछा दुकान पे काफ़ी गर्मी होती है तो रुमाल से नहीं, उन्हें अंगोछा आराम रहता है पोंछने में। तो यहाँ हम बना ले रहे हैं खाना जब सब्जी चावल बना के रख देंगे, आटा माड़ के रख देंगे। रोटी तो थोड़ी देर में बनाएंगे और फिर सुबह इतनी जल्दी नहीं मचती क्योंकि दुकान पास में ही है। तो खाना भी नहीं सुबह लेके जाते, ना खा के जाते हैं। अपना 11 साढ़े 11 बजे तक खाना दुकान पर पहुंचा देते हैं हम। तो क्योंकि काफ़ी काम भी होते हैं, खाली किचन का ही काम नहीं है। अभी कमरे में पूरी फैलावन फैली है, कपड़े भी धुलने हैं, बाबू को भी देखना है, तो काफ़ी काम हो जाता है। तो इधर हमने सब्जी बना दी है और चावल भी हमने चढ़ा दिए थे, इंडक्शन में बन गए थे, आटा लगा के रख दिया। फिर आ गए हम किस कमरे में। ये देखिए हमारे कमरे की दशा क्या फैली है। तो ऐसी चलती है तो इसलिए कमरे में कंबल तो हो ही जाते हैं। तो कंबल सारे तार रहे थे और कल ऐसा हुआ कि वेदांश और वेदिका ने दोनों ने बाबू की वजह से बेड ही पे बैठ जाते हैं। दोनों नमकीन खा रहे थे, हमने मना किया लेकिन बच्चे हैं मानते कहाँ हैं। तो ये देखिए हम देख रहे थे कि बेड में चींटियाँ हो गई थी, तो इसलिए हमको बेड की चादर हटानी पड़ी और झाड़ के हमने अच्छे से दूसरी चादर बिछाई। तो वही मम्मी कह रही थी कि ज़रा देख के बच्चों को खाने ना दिया करो, छोटा बच्चा है कहीं काट आट ले। तो ये देखिए सारे हमने कवर चढ़ा दिए हैं और इसमें हमने नीचे मैटर्स बिछा रखा है ताकि पानी आनी वगैरह हो नीचे ना जाए गद्दों में, गद्दे ख़राब हो जाएं। तो ये देखिए हमने आज हमने सारे बेडों की चादर बदल दी है। अब तो एक दो दिन से ज़्यादा चलते ही नहीं है। और ये देखिए ये रो के आ चुके मेरे पास, फिर से आ गए। अब पहले तो हमने पानी बोतल दे दी थी दूध की तो पापा ने पिला दी थी। अब ये रो रहे थे तो पापा बोले
अब इनको ले जाओ थोड़ी देर। तो हमारे पास आ गए थे ये, तो अब इनको दूध दूध पिला के अब सब तो जा चुके हैं दुकान पर, तो अब ये अकेले हो गए। तो अब मेरा काम ऐसे ही रहेगा, और बैठना उठना बैठना उठना। तो बस इसके बाद अब इनको हम दूध पिला देंगे। दूध पिलाने के बाद अब हम फिर से कोई काम में लगेंगे। इसी के साथ साथ ये भी मान लो कि हमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, वरना एक पैर से पूरा दिन नाचना पड़ता है, थक जाते हैं। लेकिन ये है कि बाबू को दूध भी पिला दिया, उसको प्यार भी कर लिया, दुलार भी कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आकर अपने कार में लग जाएंगे। और जॉइंट फैमिली में रहना से आराम भी होता है और दिक्कत भी होती है। आराम ये होता है कि बच्चा आराम से पल जाता है, और दिक्कत ये होती है कि सभी के साथ रहने में ज़्यादा समय देना पड़ता है, ज़्यादा मतलब सभी लोग संभाल लेते हैं। मतलब ये मानिए कि दिक्कत परेशानी तो होती ही है, लेकिन सब एडजस्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ हमने पूरा बेड साफ़ कर दिया है। बेड साफ़ करने के बाद हम दूसरे कमरे में आ चुके थे। तो ये देखिए पहले तो इसी बेड को हमने चादर इसकी साफ़ कर दी थी, और ये देखिए यहाँ के कपड़े निकले हैं ये। और ये दूसरे वाले पूजा वाले रूम में हमने इसकी भी चादर बदल दी थी, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी भी हो गई थी। और वैसे तो ये जल्दी गंदी नहीं होती है, क्योंकि इस कमरे में कोई आता जाता कम है, फिर पूजा के लिए लेटता भी नहीं कोई। तो यहाँ हमने बेड को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और हमने गद्दे में साड़ी का खोल भी चढ़ा दिया, ताकि जो गद्दे गंदे हों तो साड़ी का खोल उतार कर इन्हें अच्छे से साफ़ कर सकें। और ये देखिए हमने इसमें अच्छे से चादर बिछा दी है। और जब हम चादर उतारते हैं तो दोनों कमरों की अच्छे से सारे चादर मतलब एक साथ ही बदल देते हैं। बाई चांस कोई चादर एक्स्ट्रा गंदा हो गया तो भले चेंज कर लें। तो ये देखिए कपड़ों का और दाना निकला है आज। तो ये देखिए यहाँ गौरी बोल रही थी मम्मी ला पूजा की अलमारी साफ़ कर दें, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। तो ये देखिए तो पूजा की अलमारी गौरी साफ़ कर रहे थे, क्योंकि हम कर रहे थे काम। और बाबू छोटा बच्चा रहता है तो बार बार पोटी साफ़ करो, कहीं कुछ करो तो अच्छा नहीं लगता माता रानी को छूना। तो इसलिए ये देखिए किचन में हमने रोटियां भी बना ली थी, टिफ़िन भी भिजवा दिए थे, क्योंकि मोबाइल में हमारी बैटरी नहीं थी, इसलिए चार्जिंग पे लगा दिया था। तो ये देखिए बर्तन इकट्ठा हो गए, तो चलिए बर्तन की करते हैं क्लीनिंग। तो ये देखिए बर्तन भी हमने धो के अच्छे से रख लिए हैं। किचन हमारा हो चुका है साफ़। अब बचेंगे कपड़े। तो कपड़े भी हमने मशीन में जो सूखते जा रहे थे वो नीचे भी ले आए थे, और तह के भी रखते जा रहे थे। और ये जो गीले हुए तो ये देखिए पड़े भी हैं, कुछ धुल के ला रहे हैं, क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये देखिए कुछ कपड़े हमने उठाए, कुछ फैलाए, कुछ उठाए, कुछ फैलाए, बस ऐसे ही करते रहते, क्योंकि बादल बहुत एकदम धूप आती थी कस के, और धूप आने के बाद फिर से चली जाती थी। मौसम तो इतना ख़राब हो रखा है इस समय, कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये देखिए 2 दिन तो लग ही जाते हैं कपड़े सूखने में, क्योंकि मशीन का हमारा ड्रायर ख़राब हो गया है, तो कपड़े धुल जाते हैं, सूख नहीं पाते हैं। तो इसलिए पूरी धूप में ही सुखाना पड़ता है। तो ये हमने सारे कपड़े सूख गए थे, बस ये लास्ट बार के कपड़े थे। तो ये देखिए हमने सारे कपड़े डाल दिए, और सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया है। अभी हमने खाना नहीं खाया है, और घड़ी में बज चुके हैं कम से कम 2, क्योंकि बताया नहीं कि बाबू है, जब सब चले गए तो बीच बीच में उठना, मालिश, तेल सब कुछ इस समय करना पड़ा था। वैसे तो मम्मी कर देती थी, लेकिन मम्मी गिर गई हैं, तो इसलिए मम्मी के पैर में चोट लग गई, तो मम्मी ज़मीन में बैठकर मालिश नहीं कर पा रही हैं। तो ये देखिए बादल एकदम से घुमड़ के आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये देखिए पूरी छत में हमने कपड़े फैला दिए हैं। और ये देखिए अंदर भी कुछ कपड़े डाले हैं, कुछ सूख गए वो भी उठाए। ये पायदान वगैरह कल धुले थे तो वो भी हमने अंदर रख लिया। ये भुंजरिया मम्मी ने बो दी थी, तो ये देखिए कितनी अच्छे से उगाई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं हरी हरी। तो ये देखिए ये देखिए शकल में बच चुके हैं 2:30। तो ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, और काम तो दिन भर चलते रहते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़